हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं स्पाइडरमैन की ओरिजिन स्टोरी। वैसे आपने टोबी मैगवायर और अल्फ्रेड गारफील्ड की स्पाइडरमैन मूवी में स्पाइडरमैन की ओरिजिन स्टोरी तो देख ली होगी, पर आज हम जानेंगे कॉमिक बुक की ओरिजिन स्टोरी। तो आइए शुरू करते हैं। सर्दी के मौसम की शुरुआत हो चुकी थी और उस सर्द ठंडी रात में स्पाइडरमैन शहर की एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर अपने जाल की मदद से शहर की निगरानी कर रहा था। पर स्पाइडरमैन के दिमाग में कुछ दर्दनाक और डरावनी यादें थीं जो उसे हमेशा परेशान करती थी। लगभग 16 साल पहले की बात है, जब पीटर के मॉम एंड डैड पीटर को लेकर अंकल बेन और आंट मे के पास गए। तब रिचर्ड पार्कर बोलता है, पीटर, ये तुम्हारे अंकल और आंटी हैं। कुछ दिनों के लिए तुम इन्हीं के साथ रहोगे। तब आंट मे बोलती है, कितना होशियार बच्चा है रिचर्ड, वो तुम्हारी बातें समझ रहा है। तब पीटर को वहीं छोड़ दिया गया। पर उसके बाद पीटर के मॉम एंड डैड कभी नहीं लौटे। किसी हादसे में वो मारे गए थे। अब उस बात को काफी साल गुजर गए और पीटर अपने अंकल और आंटी के साथ खुश था। हैप्पी बर्थडे पीटर। अरे वाह कंप्यूटर, आप दोनों बहुत अच्छे हो, मुझे तो यही चाहिए था। पर पीटर की यादों में उसके स्कूल लाइफ की भी काफी सारी दर्दनाक यादें थीं, जहां पर उससे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता था। शैली, मैं सोच रहा था कि तुम शुक्रवार की रात को अगर तुम बिजी ना हो तो मेरे साथ। कहीं तुम मुझसे डेट के लिए तो नहीं पूछ रहे हो? तुम्हारे साथ जाने से तो अच्छा होगा कि मैं घर पे बैठ कर कपड़े धो लूं। हे दोस्तों, मैं जनरल टेक्ट्रानिस के लैब में विकिरण हेरफेर पर ऑटो ऑक्टोरियस के प्रदर्शन को देखने जा रहा हूँ। क्या कोई मेरे साथ चलना चाहेगा? ऑक्टोरियस, वही ना जिसे लोग डॉक्टर ऑक्टोपॉक्स कहते हैं, उसके वो रेंगते रोबोट हाथ। ई जाओ अपने सड़ेले दोस्तों के साथ, तुम ही जाओ पार्कर, हमें और भी जरूरी काम है। अब पीटर अपने गम को भुलाने के लिए और शांति पाने के लिए विज्ञान की दुनिया में पहुंच जाता है और पीटर के दिमाग में कुछ विचार चलते रहते हैं। उन्हें एक दिन जरूर पछतावा होगा, भले आज वो मेरा मजाक उड़ाए, पर जब मैं एक दिन रीड रिचर्ड्स और स्टीफन हॉकिंग जैसा महान वैज्ञानिक बन जाऊंगा, तब वो पछताएंगे कि उन्होंने पहले मुझसे दोस्ती क्यों नहीं की। यह सब सोचते हुए पीटर डॉक्टर ऑक्टोरियस की लैब में पहुंच जाता है, जहां पर वो अपने रोबोटिक हाथों के साथ खड़े थे और लोगों को अपने प्रयोग के बारे में समझा रहे थे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम यहाँ पर काफी सालों से विकिरणों के विभिन्न तरंगों की हेरा फेरी के प्रयोग में जुटे हुए हैं। मैं इन कृत्रिम हाथों के जरिए इन तरंगों को नियंत्रित कर सकता हूँ। फिर पीटर अपने मन में सोचता है, विकिरणों के क्षेत्र में डॉक्टर ऑक्टोरियस की बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने इन विकिरणों की कंट्रोल करने के लिए इन विस्मयकारी हाथों का निर्माण किया है, ताकि वो बिना किसी जोखिम के अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा कर सके। मैं इस मशीन में से वैक्यूम की मदद से धूल के कण सोख रहा हूँ, क्योंकि धूल का छोटा सा कण भी इस मशीन का संतुलन बिगाड़ सकता है। आप लोग फिक्र ना करें, इस प्रयोग को डॉक्टर ऑक्टोरियस ने सैकड़ों बार प्रदर्शित कर चुके हैं, इसलिए आप चिंता ना करें। लेकिन उस प्रयोग के दौरान एक मकड़ी उस मशीन में चली जाती है। इतने में डॉक्टर ऑक्टोरियस अपना प्रयोग शुरू कर देते हैं। अब मैं अपेक्षित सहन सीमा तक विकिरणों की गति को बढ़ा रहा हूँ। सर, मशीन में कोई चीज है जो विकिरणों को सोख रही है। लगता है मशीन में कोई चीज है जिसकी वजह से मशीन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। मुझे इसे बंद करना होगा, जल्दी से जल्दी। वहां मौजूद सभी लोग उस हादसे का शिकार हो जाते हैं। पीटर के सामने अंधेरा सा छा जाता है। इतने में ही वो विकिरणों से झुलसी हुई मकड़ी पीटर के हाथ पर आकर गिर जाती है और उसके हाथ पर काट लेती है। पर पीटर कुछ नहीं कर पा रहा था और वो बेहोश हो जाता है। पीटर और दूसरे लोगों को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। उसकी हालत बहुत खराब थी। उस धमाके में घायल लोग धीरे धीरे मरते जा रहे थे और मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही थी।
पर जैसे जैसे समय गुजर रहा था, दिनों दिन पीटर की हालत में सुधार होता जा रहा था। यहां तक कि डॉक्टर भी यह देखकर हैरान थे। मैं ये देख के हैरान हूं कि पीटर भला कैसे रिकवर हो गया। जब उसे अस्पताल लाया गया था तब उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि उस समय उसे मर जाना चाहिए था। सभी दुर्घटनाग्रस्त लोगों में सबसे जल्दी ठीक होने वाला वही है। और उस ऑक्टोरियस का क्या हुआ? उसे उसकी कंपनी वाले अस्पताल से बेहोशी हालत में ही ले गए। कुछ दिनों बाद पीटर पूरी तरह से ठीक हो चुका था। तब पीटर बोलता है, मैं आप सब डॉक्टर्स का शुक्रगुजार हूं। हमने कुछ नहीं किया है पार्कर। तुम्हारे ठीक होने का राज तुम्हारे शरीर में ही है। अगर हमारे अस्पताल में डीएनए टेस्ट करने की मशीन होती तो मैं तुम्हारा डीएनए स्कैन जरूर करता, ताकि देख पाता कि तुम्हारे शरीर में आखिर ऐसा क्या है जिससे तुम इतनी जल्दी रिकवर हो गए। अगर ऐसा है तो मैंने कभी नोटिस नहीं किया डॉक्टर। मुझे भी औरों की तरह बचपन में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार सब हुए हैं। अब पीटर के सही होने की खुशी में अंकल बेन पीटर के लिए एक कंप्यूटर खरीदते हैं। ये लीजिए मिस्टर पार्कर, सबसे बढ़िया कंप्यूटर है ये, बस इसे चलाने वाले की देरी है। बहुत अच्छा, क्या तुम इसे मेरी कार तक पहुंचा सकते हो? इतने में पीछे से आवाज आती है, चलिए मैं ले चलता हूं सर। जैसे ही वो दुकान से बाहर निकलते हैं, एक पुलिस वाला उनका रास्ता रोक लेता है और पूछता है, मुझे उम्मीद है कि तुमने इसके दाम चुकाए होंगे निकम्मे। सर, यह तो मैंने खरीदा है, यह तो बस मेरी मदद कर रहा था। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं और इस इलाके में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। फिर वो शख्स बोलता है, तुम मुझ पर बेकार का शक कर रहे हो इंस्पेक्टर। अब मुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि कोई गड़बड़ मत करना, वरना तुम्हारा अगला ठिकाना जेल ही होगा। कुछ दिनों बाद पीटर को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वो घर आ गया। उसके बाद जब पीटर स्कूल जा रहा था तब उसे उसके अंदर काफी सारे बदलाव महसूस हो रहे थे। और इतने में पीटर के पीछे अचानक से एक कार तेजी से आ रही थी और पीटर के सिक्स सेंस एक्टिव हो गए और अचानक से पीटर उछलकर पास वाली दीवार पर चिपक जाता है। ये क्या? मैं 15 फीट ऊपर तक कैसे उछला और मैं दीवार पर छिपकली की तरह चिपक सकता हूं? और फिर पीटर दीवार पर चढ़ने लगता है और छत पर लगे एक पाइप को पकड़ लेता है और वो पाइप पिचक जाता है। फिर पीटर एक घर से दूसरे घर पर उछल कूद करने लगता है। तब पीटर के दिमाग में वो मकड़ी वाली बात आ जाती है। तब वो समझ गया था कि उस मकड़ी के काटने की वजह से ही उसके डीएनए में बदलाव आया है। अब पीटर अपनी शक्तियों को लेकर काफी कुछ सोचने लगा। मुझसे पहले भी काफी सारे लोगों के पास सुपर शक्तियां रही है और उन्होंने अपनी शक्तियां लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल की है। लगता है मुझे फैंटास्टिक फोर की टीम में शामिल हो जाना चाहिए, पर पता नहीं वो मुझे अपनी टीम में लेंगे या फिर नहीं। पीटर, खाना तैयार है, जल्दी से नीचे आ जाओ। कुछ देर बाद पीटर और उसके अंकल आंटी टीवी पर एक रेसलिंग मैच देख रहे थे। जो भी इस पहलवान के साथ अखाड़े में एक राउंड टिक पाएगा उसे मिलेंगे $1000 का इनाम। तो आप में से है किसी में दम? आंट में टीवी देखते हुए बोलती है, कोई काश इस फैसले को नानी याद दिलाता। फिर अंकल बेन बोलते हैं, आजकल हमारे बच्चे की सेहत को देखकर लग रहा है कि इसे इस पहलवान को मजा चखाना पड़ेगा। अंकल बेन ने यह बात मजाक में कही थी, पर यह बात पीटर के दिमाग में घर कर गई। अगले दिन पीटर मुंह पर मास्क पहनकर उस पहलवान को हराने के लिए एरिना में पहुंच जाता है और उस पहलवान को चैलेंज करता है। क्रशर, क्या अब भी तुम्हारे ऊपर इनाम है? क्योंकि मैं तुम्हें हराने के लिए आया हूं। तो यह बच्चा मुझसे लड़ेगा। जाओ बच्चे, घर जाकर कार्टून देखो। तो तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? क्या कहा तूने? डर गया? और मैं? तू चूहे से? अगर तुझे मरने का ही शौक है तो आजा ऊपर रिंग में, तेरी चटनी बनाता हूं। पीटर उछलकर रिंग में पहुंच जाता है और उनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। और पीटर अपने स्पाइडर पावर के दम पर उस पहलवान को उछल कूद करके बहुत ज्यादा परेशान कर देता है। पब्लिक भी उस मैच के मजे ले रही थी क्योंकि उन्होंने भी कभी ऐसा मैच नहीं देखा था और पहलवान थक चुका था।
तुम कोई इंसान नहीं हो सकते। वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुमने हार मानी या नहीं। अगर हार मान लो तो मुझे इनाम के $1000 चाहिए। तुम मुझसे भी ज्यादा कमा सकते हो बरखुरदार। कौन हो तुम और क्या मतलब है तुम्हारा? मैं एक एजेंट हूँ। तुम मेरे लिए काम करो और तुम करोड़ों कमा सकते हो। तुम शो बिजनेस के स्टार बन सकते हो। ये लो मेरा कार्ड और बाद में आकर मुझसे मिलो और इस नकाब की जगह कोई अच्छी सी कॉस्ट्यूम पहन लो। और अब पीटर घर पर अपनी कॉस्ट्यूम बनाने लगा। लगता है आंट मे ने मुझे जिस आर्ट क्लास में भेजा था आज वही काम आएगी। और पीटर अपने सुपर सूट के अलावा वेब शूटर भी तैयार करने लगा। और फिर पीटर अपने नए सूट को पहनकर उस एजेंट के पास पहुंच जाता है। मैं हूं स्पाइडरमैन। बहुत खूब, तुम तो शो बिजनेस की दुनिया में तहलका मचा दोगे। उसके बाद पीटर एक टीवी शो में करतब दिखाने लगा। उसके करतब लोगों को चौंका देते थे क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। और इस तरह उस शो में काम करते करते स्पाइडरमैन को कुछ दिन गुजर गए। यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें नकद पैसे दे रहा हूं। अब तुम मशहूर होते जा रहे हो और तुम अब इतना कमा चुके हो कि तुम्हें इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। इसलिए मैं आगे से तुम्हें चेक से पेमेंट करूंगा। इसलिए तुम अपना असली नाम बताओ और एक बैंक अकाउंट भी खुलवा लो। मैं ऐसा नहीं कर सकता मैक्स। अगर तुम्हें चेक से ही पैसे देने हैं तो मेरा चेक स्पाइडरमैन के नाम से ही काटना। अब पीटर पार्कर के साथ वो सब कुछ हो रहा था जो कुछ भी वो चाहता था। अब उसके पास पैसा भी था और ताकत भी। अब वो बहुत ज्यादा खुश था। अब स्कूल में भी सब बदल गया था। फ्लैश जो कि पीटर को तंग करता था वो भी स्पाइडरमैन का फैन बन गया था। मेरी मानो फ्लैश, वो नकली है। टीवी पर वो सारे करतब बनावटी होते हैं, बिल्कुल फिल्मों की तरह। ओए तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्पाइडरमैन के बारे में ऐसा बोलने की। मेरा दिल कहता है कि वो असली है। ओ, वो उस पास में कितना क्यूट लगता है। मैं उससे एक बार मिलना जरूर चाहूंगी। ओहो, क्या बात है, ये सब बदल गए। तब पीटर अपनी क्लास की एक लड़की से स्पाइडरमैन के शो की बात करता है और कहता है कि वो उसके शो के टिकट भी ला सकता है। तब वो लड़की गुस्सा हो जाती है। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि तुम भला उस शो के टिकट कैसे ला सकते हो, और तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं उस उछलते बंदर को देखने तुम्हारे साथ जाऊंगी। बंदर? पता नहीं ये सारे लड़के उस बंदर के फैन कैसे बन गए। पीटर अपने मन के अंदर गुस्से में, इससे पहले कि मैं फ्लैश से कहकर तुम्हें मकड़ी की तरह मसलवा दूं, चली जाओ यहां से। ओ तेरी की, ये मैंने क्या कर दिया। अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा वरना लेने के देने पड़ जाते। अब शाम को पीटर अपने शो के लिए जाने के लिए तैयारी करने लगा। आज भी जल्दी सोने चले पीटर। हाँ अंकल, कल केमिस्ट्री का टेस्ट है, सुबह जल्दी उठकर पढ़ना भी है। ठीक है पीटर, मैं कल तुम्हारे लिए बढ़िया सा नाश्ता बना दूंगी। भगवान करेगी आज का शो भी अच्छा हो जाए और मैं इतना कमा लूं जिसके बाद आंट मे को कभी काम न करना पड़े। काफी सारे नौकर होंगे, बड़ा सा बंगला। अब आगे से इस तरह की होगी पार्कर फैमिली की लाइफ। यह सब मैं आपके लिए ही कर रहा हूं अंकल और आंटी। फिर उसके बाद पीटर खिड़की से निकल जाता है, पर कोई था जो पीटर को उस खिड़की से निकलते हुए देख रहा था। अरे ये क्या, ये तो टीवी वाला स्पाइडरमैन है। ये यहाँ क्या कर रहा है? जब से उस बुड्ढे ने वो महंगा वाला कंप्यूटर खरीदा है तब से मैं इस घर पर नजर लगाए बैठा रहा हूं, लेकिन मैंने पहले कभी इसे यहाँ नहीं देखा। अब पीटर उस शो में अपने करतब दिखाने लगा और टीवी पर उसका लाइव प्रसारण भी आने लगा। मैं हैरान हूं कि पीटर इतने बढ़िया शो को मिस कर रहा है। देखो मैंने कहा था ना कि ये असली है, ये बिल्कुल असली है। हाँ ठीक है फ्लैश, तुम बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो रहे हो। पीटर नहीं जानता था कि उसके शो को दुनिया के सबसे बड़े सुपर हीरो भी देखते हैं। वाह क्या बात है, लगता है अब कोई तुम्हारे टक्कर का बंदा आया है। हमें तुम्हारी जगह इस स्पाइडरमैन को अपनी टीम में ले लेना चाहिए। हाँ, अब मुझे इस मकड़ी के कपड़े पहनने वाले से डरना पड़ेगा। मैं सो रहा हूं, अगर डॉक्टर डूम शहर पर हमला करे तो मुझे जगह देना। प्रोफेसर, क्या ये कोई म्यूटेंट है? नहीं साइक्लॉप्स,
वो म्यूटेंट नहीं है। और उधर डॉक्टर स्ट्रेंज भी स्पाइडरमैन का शो देख रहे थे। तब वोंग बोलता है, ये कैसा जीव है, लगता है इस पर नजर रखनी पड़ेगी। नहीं वोंग, यह कोई खतरा नहीं है, इसके लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को इस पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है। और अब टीवी जगत में पीटर बहुत फेमस हो चुका था। सभी न्यूज रिपोर्टर स्पाइडरमैन को ही सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करने लगे थे। हेलो सर, क्या आपका एलिजाबेथ ओल्सन के साथ चक्कर चल रहा है? क्या आप वाकई में टोबी मैगवायर हो? अभी नहीं दोस्तों, बाद में। अगर फिर भी तुम्हें कोई खबर चाहिए तो मेरे एजेंट से बात कर लो। मेरे पास लाखों डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट है स्पाइडरमैन, बस हमारे साथ काम करो। ओहो, जान बच गई। रोको, उसे रोको। हे लड़के, उसे पकड़ो। तुम्हें देखकर अच्छा लगा, तुम भी मेरे जैसे ही चोर हो ना। बस तुम मुझे उस पुलिस वाले से बचा लो। रोको, उसे, वो चोर है। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, पर तुम जा सकते हो। मुझे चोर पुलिस के खेल में नहीं पड़ना है। ये क्या क्या तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं? बड़ी मुश्किल से मैंने उसे एक ड्रेसिंग रूम को लूटते हुए पकड़ा था, अब वो तुम्हारी वजह से भाग गया। देखो ऑफिसर, ये मेरा काम नहीं है, मैं एक कलाकार हूं, कोई सुपर हीरो नहीं। अब पीटर वहां से निकल जाता है और घर पर जाते हुए सोचता रहता है, आज का शो तो बहुत ही अच्छा रहा और मुझे $1,00,000 के चेक को बैंक में जमा करने में भी कोई परेशानी नहीं हुई। कितनी बढ़िया लाइफ है। अचानक से पीटर अपने घर के आसपास पुलिस की गाड़ी को देखता है। अरे अरे, तुम कौन हो? यहाँ कैसे घुसे जा रहे हो? उसे आने दो ऑफिसर, वो यहीं रहता है और ये उनका ही भतीजा है जिनकी हत्या हुई है। हत्या? क्या कह रहे हो आंटी तुम? हाँ पीटर, अब तुम्हारे अंकल नहीं रहे। एक पागल सा आदमी उनके घर में घुस आया और वो स्पाइडरमैन के बारे में पूछ रहा था और फिर उसने तुम्हारे अंकल को गोली मार दी। नहीं, ये नहीं हो सकता है। उस बदमाश और तुम्हारे अंकल के बीच में हाथापाई हुई और उस बदमाश ने गोली चला दी। पर तुम चिंता मत करो, वो बदमाश जल्दी पकड़ा जाएगा। उसे हमने पुराने गोदाम में फंसा लिया है, अब वो बहुत ही जल्द हमारी गिरफ्त में होगा। यह सुनते ही पीटर वहां से भाग जाता है। हे बच्चे, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी आंटी को तुम्हारी जरूरत है। पीटर वहां से गुस्से में निकल जाता है और अपना स्पाइडर सूट पहन लेता है। उस पुरानी जगह पर पुलिस उस हत्यारे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर वो स्पाइडरमैन के सामने नहीं टिक पाएगा। और फिर पीटर उस पुराने गोदाम में पहुंच जाता है जहां पुलिस ने उसे घेर रखा था। पर पीटर सीधे ही उस गोदाम में पहुंच जाता है और उस बदमाश को ढूंढ लेता है। बस एक बार ये चांद ढल जाए, फिर मैं अंधेरे में पीछे के गुप्त रास्ते से निकल सकता हूं। मेरे होते हुए ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अरे तुम यहाँ, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम मुझे यहाँ से निकाल सकते हो। तुम्हें बाहर निकालूं? तुम क्या कह रहे हो? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं उस घर में इसलिए घुसा था ताकि मैं तुमसे मिल सकूं और हम पार्टनरशिप में काम कर सके। पर वो बूढ़ा मुझसे ही उलझ गया तो मुझे उसे मारना ही पड़ा। तुम तो वही हो जो मुझे दिन में मिले थे और तुम्हारे पीछे पुलिस लगी थी। चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हारे टीवी वाले सीरियल की पोल नहीं खोलूंगा, पर तुम्हें मेरे काम में मेरा साथ देना पड़ेगा। तुम्हारी गजब की क्षमता और मेरा दिमाग अगर मिल जाए तो हम बहुत जल्द अमीर बन सकते हैं। तुम्हें क्या हो गया? तुम कुछ बोल नहीं रहे हो? मैं खुद पर गुस्सा हूं कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं रोका। पीटर ने उस लुटेरे को एक जोरदार घूंसा मारा और वो बदमाश दूर जाकर नीचे पड़ गया और पीटर उसे लगातार मारता रहा। पर वो चोर तो पीटर के पहले गुस्से में ही ढेर हो गया था। सारी मेरी ही गलती है। अगर आज अंकल बेन इस दुनिया में नहीं है तो उसका जिम्मेदार मैं ही हूं। सॉरी अंकल बेन। फिर पीटर उस चोर को अपने जाल में बांधकर लटका देता है ताकि पुलिस उसे ले जाए और पीटर वहां से निकल जाता है। और अब पीटर का एक मन रो रहा था तो दूसरे मन से वो खुद पर ही गुस्सा था। अब पीटर को उसके अंकल की एक बात याद आ रही थी जो वो उसे हमेशा कहते थे कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। और यहीं से पीटर की लाइफ एक नया मोड़ लेती है और वो अब से बन जाता है अच्छाई का रक्षक, बुराई का दुश्मन, हम सबका प्यारा
स्पाइडरमैन। तो यह थी स्पाइडरमैन की ओरिजिन स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो यार, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी करो। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।